ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 226 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 श्रावण शुक्ल पक्षः नवमी मंगलवारः विशाखा नक्षत्रं दक्षिणायनं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकं। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 21 और पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस, गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हमारा विषय चल रहा है कि पिछली कक्षा में हमने देखा कि एक पूर्व पक्ष उठाया गया कि क्यों हम नहीं स्वीकार करते कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको अकर्ता आत्मा का ज्ञान हो, क्योंकि सामने दिख रहा है कि हम सब कर्ता हैं और वेद स्वयं कहते हैं आत्मा करता है, आत्मा भोगता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है कि कैसे पहले वेद ही, जब हम वेद में प्रवेश करते हैं तो जो वेद की प्रवृत्ति, जिसको कहते हैं वेद शास्त्र जनित प्रवृत्ति, अर्थात वेद आपको कर्म में डालते हैं, आपको कहते हैं देह, आपने ये जो देह पाई है, जीती है, ये आपके कर्मों का फल है। आप सोचते हैं ये क्या नई बात है, ये तो भारत का हर व्यक्ति जानता है, लेकिन ये कर्मों का फल क्रिश्चियनिटी और इस्लाम वहाँ नहीं है। ध्यान दीजिए, वहाँ पर जो देह है, बॉडी है, शरीर है, वो शरीर केवल उनके अल्लाह और गॉड ने बनाया है। और किस आधार पे बनाया है? उसको केवल उन्होंने अपनी गॉड्स विल, अपनी इच्छा के अनुसार बनाया है। इसलिए किसी का शरीर टेढ़ा, किसी का कैसा, किसी को मोटा, किसी को बीमारी, किसी को स्त्री, किसी को पुरुष, किसी को अमेरिका, किसी को भारत, ये इतना जो वैचित्र्यम है, उसके लिए कौन दायित्वशील है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? किसी को दुख, किसी को सुख, तो उसका अर्थ है वो होता है केवल गॉड्स विल। ये जो है इंशाअल्लाह, जैसे अल्लाह की इच्छा है, ठीक है, वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आप भगवान, उनके गॉड को क्वेश्चन नहीं कर सकते। गॉड ने सबको अलग अलग शरीर, अलग अलग दुख सुख इत्यादि दिए, और उसका बेसिस क्या है? कोई बेसिस नहीं है, उनकी मर्जी। ये हमारा भारत वैदिक भारत ही है, जहाँ कहा जाता है कि यहाँ का जो वैचित्र्यम है, अर्थात आपको सुख और दुख अलग है जन्म से ही, आपकी योग्यता अलग है, आपका लिंग, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, और इतना ही नहीं, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, अनेक, कोई केवल वृक्ष बन के खड़ा है। तो ये सारे जितने जीव हैं, ये सब अपने कर्मों के आधार पर इस प्रकार अनेक डाइवर्सिटी, इस जो डाइवर्सिटी है, वैविध्यम है, अनेकता को प्राप्त हुए हैं। उसका हेतु क्या है? उसका हेतु पूर्व जन्म में कृत कर्म है, पूर्व जन्मों में, ठीक है, अनेक जन्मों में जो आपने कर्म किए हैं, उन कर्मों का
उसको बोलते हैं संचित कर्म। आपके पास एक पूरा सागर, पूरा ओशियन भरा हुआ है, अनंत कर्म पीछे हैं, क्योंकि कोई भी जन्म फर्स्ट जन्म नहीं होता, क्योंकि ये अनादि अज्ञान है, अज्ञान की कोई बिगिनिंग नहीं होती। तो आपका जन्म क्यों है? अज्ञान के कारण, इसलिए वो अज्ञान चलता ही जा रहा है, तो जन्म होता ही जा रहा है। हर जन्म में हम नए कर्म करते जा रहे हैं, और पीछे कितना कर्म है? एक जन्म का नहीं, पीछे अनंत जन्मों का कर्म है। उसमें से, सागर में से एक बूंद से आपका ये शरीर बनता है, और पिछला कर्म संचित रहता है। ये जिससे शरीर बनता है इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, अर्थात इसने अपना फल देना आरंभ कर दिया। तो आपके पास जो 100 साल इत्यादि आपकी जीवन की आयु है, तो उसमें प्रारब्ध कर्म धीरे धीरे अनफोल्ड खुलते रहेंगे, और आपको सुख और दुख की प्राप्ति होती रहेगी, और वो दोनों क्षय हो जाएंगे। जो भी कर्म का फल होता है वो अनित्य होता है, और एक समय आएगा कि ये जो पूरे शरीर है, जो उस बूंद से बना था, वो अपना कर्म पूरा हो जाने पर वो शरीर गिर जाएगा, और आपको नया शरीर मिल जाएगा एक और बूंद निकाल के। उसका भी क्या बेसिस होगा, किस आधार पर पूरे सागर में से चयन किया जाएगा? क्योंकि वहाँ पर कुत्ता, बिल्ली इत्यादि, इंद्र देवता, अग्नि देवता और मनुष्य सब कर्म हैं, तो कौन सा वाला होगा? तो उसका आधार है आपके मन के संस्कार। तो कर्म और मन के संस्कार ये दोनों निर्णय करते हैं। तो इसलिए अंतिम काल में जैसे संस्कार हैं, तो जैसे व्यक्ति अब जब वो उसकी विल खत्म हो गई, तो उसको केवल मन के संस्कार ही खींचते हैं। तो जैसे इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में अच्छे संस्कार पैदा करो, क्योंकि अंत में आपका ये संस्कार ही गाइड करेंगे। मन पे जो इम्प्रेशंस हैं ये गाइड करेंगे कि आपको कैसा शरीर मिलेगा। तो इसलिए वेद कहते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, शरीर आपके वस्त्र हैं। आप वस्त्रों को बदल रहे हैं, किंतु आप अपने आप को वस्त्र ही समझते रहते हैं। ठीक है, आप साड़ी, पजामा, कुर्ता इत्यादि नहीं हैं। आप उसको धारण करने वाले कर्ता आत्मा है। ये समझिए, वेद का पहला उपदेश है कि आत्मा कर्ता, आत्मा भोक्ता। ठीक है, इसलिए वो कहा जाता है कि आत्मा को सदा अदृष्ट, जो भी आप कर्म कर रहे हैं उससे अदृष्ट पैदा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप अपनी पति पत्नी जो हैं वो मैथुन करते हैं, तो गर्भाधान भी एक संस्कार है। तो गर्भाधान जो है वो अगर आप उसको अदृष्ट प्रयोजन से करते हैं तो आपने वैदिक क्रिया की है, और अगर आप उसको दृष्ट प्रयोजन से करते हैं, केवल ये मान के कि मैं तो प्रत्यक्ष और अनुमान को जानता हूँ, कोई दृष्टि को नहीं जानता, बस हम स्त्री और पुरुष हैं और आपस में हम मिल रहे हैं और हमारे मिलने से प्रजनन होता है, सुख मिलता है, हम उसी के लिए कर रहे हैं, तो डायरेक्ट बस जो है इसी को ही जानते हैं, तो यही कर्म जो है ये असुर वृत्ति हो जाती है। और वही कर्म जो है अगर आप उसमें देखते हैं कि अदृष्ट पुण्य की प्राप्ति है, हम यज्ञ के लिए पति और पत्नी का मिलना जो है वो यज्ञाय है, उससे तो वही क्रिया आप अगर उसको गर्भाधान संस्कार मान के करते हैं और वेद के अनुसार करते हैं, जैसे वो वैदिक प्रवृत्ति कही गई है, तो वो आत्मा के लिए कल्याणकारी पुण्यजनक हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो इसीलिए जो भी कर्म हैं उनको हम अगर वेद से नहीं करते हैं तो वो दृष्ट प्रयोजन हो जाएंगे। तो ये बात समझनी है कि भारत ने अपने आप को दृष्ट प्रयोजन बना दिया है। सीन अपने आप को मॉडर्न साइंस, ये वेस्टर्न साइंस को हमारे देश में लाने का
प्रतिपल हुआ कि हम अदृष्ट प्रयोजन को पूरी तरह भूल गए, हमारे हृदय से निकाल ही दिया गया। हमें शर्म आती है कि हम अदृष्ट के लिए जिए। लेकिन एक समय था जब भारत जो था वो उसको ये एजुकेशन मिलती थी। हमारा विद्या से स्टार्ट होता है कि आपको यज्ञोपवेत जब होता है तो आपको अदृष्ट में डाला जाता है कि अब से आप जो कर्म करेंगे वो अदृष्ट के लिए होना चाहिए, ना कि दृष्ट के लिए। अगर एक तरफ ये दो हैं, आप दृष्ट को छोड़ देंगे दृष्ट सुख को अदृष्ट सुख के लिए। ये बात समझ में आ रही? तो पहला वेद का उपदेश है आत्मा कर्ता, जो कर्म आप करेंगे वही कर्म आप भोगेंगे। तो ये बहुत कमाल की बात है। ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर पुण्य किया है उसको कोई और भोग लेगा। जो बीज आपने बोया है वैसा ही फल आपका आएगा। ठीक है, यथा कर्म तथा फलम। यह बहुत बड़ा जस्टिस है कि इस संसार में कोई भी आपके पुण्य को छीन नहीं सकता और कोई भी आपके पाप को ले नहीं सकता। जो पाप का बीज आप बो रहे हैं वो आपके लिए दुख लाएगा ही। और ये इंडिविजुअल है, ये नहीं कि सारे दुनिया ने जो पाप किया वो आपको आएगा। आपका पाप आपका, आपका पुण्य आपका। ये बात समझ में आ रही? तो यही बात जो है ये वाल्मीकि जी ने, जब वो रत्नाकर डाकू थे, उन्होंने जाके अपनी पत्नी को कहा कि मैं जो कुछ भी पाप करता हूँ वो परिवार के लिए करता हूँ, तो इसलिए उसमें आधा आप लीजिए। तो उसने कहा नहीं, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, मैं पत्नी हूँ, आप जो लेके आते हैं उससे मैं गृहस्थी चलाती हूँ, इसलिए आपका ये पाप आपका है, इसमें कोई 50-50 नहीं होगा। तो ये बात हमको रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि हर समय हमारे द्वारा बीज बोया जा रहा है। तो हम क्या अपने लिए पाप पैदा कर रहे हैं या पुण्य, और इसको कोई भी धोखा नहीं दे सकता। लोकल सिस्टम को आप हुडविंक अपनी चतुराई से खरीद सकते हैं, हर चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन ये जो कर्म और फल का सिद्धांत भगवान नारायण जो साक्षी हैं, इसलिए ये सारे कौन कौन, काल आपका साक्षी है, दिन रात, इस तरह 10 साक्षी हैं। उसका अगले कक्षा में हम आपको वो श्लोक ला के देंगे कि सब देवता यहाँ साक्षी हैं आपके कर्मों के। तो ये इस प्रकार आपको बताया जाता है कि वेद शास्त्र जनित प्रवृत्ति जो है ये एक न्याय है। आपके कर्म ही आपका सुख और दुख के हेतु हैं और कोई नहीं। सीता जी भी कहती हैं कि अगर मैंने रावण के वहाँ मैं पकड़ी गई और ये राक्षसियों ने मुझे इतना दुख दिया, प्रताड़ना दी, तो इसके पीछे मेरे कोई कर्म होंगे, इसलिए मैं इन राक्षसियों को दोषी नहीं मानती हूँ। देखो ये कितनी बड़ी बात है कि व्यक्ति एक के अंदर एक शांतपन आता है कि एक जस्टिस है जिसको लांघा नहीं जा सकता। जिसने जो किया है उसका फल मिलेगा उसको। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे ऊपर कोई क्राइम करता है तो हम कहें कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेरे कर्म। वो एक दृष्टि है कि मेरे साथ जो घटता है वो मेरे पुराने कर्मों के साथ है, लेकिन उसने जो अभी किया है वो धर्म है या अधर्म है, उसको वो अभी का कर्म है। इसलिए उसने जो कर्म किया है उसको, उसके प्रति आपका क्या स्वधर्म है। ठीक है, इसलिए रावण को का वध करना धर्म बनता है। चाहे सीता जी के कर्मों के अनुसार रावण ने उनको इस प्रकार, उनको सीता जी को दुख झेलना पड़ा, फिर भी जो रावण ने किया अब उसके कर्मों का उसको प्रति जो स्वधर्म बनता है राम जी का, वो स्वधर्म अभी के कर्मों से होगा कि मेरे सामने इस प्रकार की परिस्थिति आई है, अब मेरा क्या कर्म है।
ये बात समझ में आ गई? तो ये दोनों समझने हैं कि एक है प्रारब्ध कर्म, पूर्व जन्म के कर्म आपके लिए सुख दुख लाते हैं, और एक है पुरुषार्थ। तो इसलिए 3 प्रकार के कर्म हो गए। एक है संचित कर्म, जो पूरे करोड़ों अरबों अनंत जन्मों के कर्म हैं जो आपके पीछे हैं, जिसमें से एक बूंद निकाली जाती है और आपका शरीर बनता है। वो किसका आधार क्या है? उस बूंद का आपके संस्कार। जैसे आपके संस्कार मन पे होंगे, आप उसी तरह दिशा पकड़ लेंगे। फिर आपका वो प्रारब्ध कर्म चल पड़ता है। पूरे 100 साल के लिए एक पैटर्न है। वो जैसे जैसे काल से आपके ये ज्योतिष विद्या से जाना जाता है कि आपके ये होगा, जब आपकी इससे विवाह होगा, आपके पुत्र ऐसे होंगे इत्यादि। और ये है प्रारब्ध कर्म, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपका जीवन कैसा होगा, और उसी शरीर में आप पुरुषार्थ करते हैं। वो पुरुषार्थ है कि आप इस शरीर में जो आपका कर्तव्य है यज्ञ के प्रति, नित्य कर्म, आपने जिस स्थान पे जन्म लिया है उस स्थान में आपका क्या कर्म है। ठीक है? क्योंकि ये जो आपका शरीर बनता है वो विराट शरीर के अंदर है, तो इसलिए पुरुषार्थ क्या होगा कि अब आप जिस भी स्थान पे पैदा हुए हैं विराट शरीर में, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि, तो वहां आपका पुरुषार्थ है। लेकिन पुरुषार्थ करते करते आपका प्रारब्ध आपके लिए सुख और दुख लाता रहेगा। ठीक है? कभी आपको ग्रीन लाइट मिलेगा और कभी आपको रेड लाइट मिलेगा, लेकिन आपने अपने पुरुषार्थ को करते जाना है। ठीक है? इसलिए व्यक्ति को देखो कितना ज्ञान दिया जाता है, इससे व्यक्ति कितना धीरजवान हो जाता है कि जीवन में आप सब कुछ करते भी रहें, लेकिन आपका पुरुषार्थ तो है, लेकिन प्रारब्ध आपके साथ नहीं है। तो आपके पूर्व जन्म आपको सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे, तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इतना ही करना है, क्या मैंने अपना कर्म, मेरी ड्यूटी किया, अब प्रारब्ध मेरे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है? तो इसलिए व्यक्ति को सदा अपने प्रारब्ध को नहीं, पुरुषार्थ को देखना है। आप अपना पुरुषार्थ कीजिए, प्रारब्ध सपोर्टिंग होगा तो हेल्प कर देगा, नहीं सपोर्टिंग होगा, प्रतिकूल होगा, तो वो आपके विरुद्ध चला जाएगा। किंतु हमें कहा जाता है सदा अपने पुरुषार्थ को करते रहिए। इस प्रकार ये जो वेद के द्वारा वेद शास्त्र जनित प्रवृत्ति है, ये हमारे भारत को एक बहुत सुंदर यज्ञपरायण समाज बनाती थी। और ये जो सुंदर यज्ञपरायण समाज, जहां कोई कंपटीशन नहीं है, शरीर में जैसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, सब लोग अपने अपने पे रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई पुलिसमैन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता है कि मेरे कर्म जो हैं उनको उनका साक्षी है। ठीक है? ये वायु, सूर्य, चंद्र, रात्रि, ये सब मेरे कर्मों के साक्षी हैं। मैं अपने कर्मों से नहीं कोई छुपा सकता, और जैसे मैं कर्म करूंगा वैसा फल मुझे मिलेगा ही मिलेगा, अवश्यम भावी। ठीक है? तो भगवान अंतरात्मा ही नियंता है। तो व्यक्ति पूरी तरह आस्तिक है और अपने स्वधर्म में लगा हुआ है। और ये भी कि अगर मेरे को आज शूद्र कर्म मिला है तो उसके पीछे भी मेरे कर्म हैं, अगर मुझे ब्राह्मण मिला है उसके पीछे भी मुझे कर्म है, ऊंचा हो नीचा हो। इस ड्रामा में कोई राजा है और कोई सेवक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने अपने कर्म है, अपने अपने कर्मों से पाया है। और व्यक्ति अपने स्वधर्म को करता हुआ धीरे धीरे मोक्ष की तरफ जाता है। ठीक है? या वो उच्च गति की तरफ जाता है अगर उसको उच्च गति की इच्छा है, अगर वो मुमुक्षु हो जाता है तो वो मोक्ष की तरफ जाता है, उसको वैराग्य आ जाता है। इस प्रकार ये शास्त्र जनित प्रवृत्ति इतनी सुंदर है, और इसी को हमने भारत ने इसको गेट आउट कर दिया। ठीक है? इसको, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं है
कि आप भगवान के यज्ञ में स्थित होके कोई भी दुख और सुख आए पूर्व जन्म के कर्मों से, उससे आप अपने पुरुषार्थ में विचलित नहीं होते। आप में इतना धीरज है, आप कहते हैं सुख और दुख आते हैं, वो मैंने बोए हैं, कोई बात नहीं, किसी को ब्लेम नहीं करना, ना अपने आप को ब्लेम करना। पास्ट है, पास्ट में कुछ है, ठीक है। तो इसलिए ये जो कर्म है ये केवल हमारे वैदिक धर्म में है, ना ईसाई और ना मुसलमान। वहां पर ये समझिए कि पूर्व जन्म के कर्म हैं ही नहीं, क्योंकि उनके गॉड जो बनाते हैं वो अनादि आत्मा नहीं है। हमारे लिए हम एक अनादि आत्मा है जो शरीर धारण करता जा रहा है, जो वास्तव में परमात्मा है। लेकिन उनके लिए क्या है, उनके गॉड ने आत्मा को बनाया है। इसलिए कभी भी आपको आत्मा इज इक्वल टू सोल नहीं कहना चाहिए। सोल गॉड मेड है, गॉड सोल नॉन इटर्नल है, आत्मा इटर्नल नित्यम है। आत्मा परमात्मा है लेकिन सोल गॉड नहीं है। इसलिए परमात्मा के लिए कभी गॉड की ट्रांसलेशन मत करो और सोल के लिए कभी भी आत्मा मत कहो, दोनों के मीनिंग्स अलग हैं। तो इसलिए देखिए ये कितना बड़ा दोष है, उनके गॉड और अल्लाह के ऊपर क्रूरता का दोष आ जाता है। कोई मर्जी से, मन मर्जी से गॉड किसी को लंगड़ा बना देते हैं, लूला बना देते हैं, इतनी बीमारियां इत्यादि, इतना ये दुख जो है ये सब गॉड ने मर्जी से दिया है, क्योंकि इसके पीछे कोई कर्म ही नहीं है। वो चाहते तो एक सुखमय सृष्टि बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी मर्जी से, कितने क्रूअल हैं गॉड और अल्लाह कि वो अपनी मर्जी से इतना दुखमय संसार उन्होंने बना दिया, और वो भी किसी को सुख दे दिया और किसी को दुख दे दिया। किसी को इतना अमीर जन्म से, ठीक है, जन्म से इनइक्वालिटी केवल गॉड की मर्जी पर। और यहां पर क्या है, जन्म से इनइक्वालिटी ऑन किस, असमानता किस आधार पर, आपके अपने कर्मों के आधार पर। कितना जस्टिस है। लेकिन हम उस असमानता को जो जन्म से है उसको ही पाप समझ के उखाड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं नहीं, हमको तो बाजार चाहिए, बस बाजार। क्या हो गया हमको, देखिए कि हम बस यही समझ के बैठ गए हैं कि बस इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो कहते हैं वही हमारा वेद कहता है। हम देखना ही नहीं चाहते कि यहाँ भेद क्या है। वहाँ पर कर्म और फल का सिद्धांत नहीं है, वहाँ उनका सोल अनित्य है, नॉन इटर्नल है, उसको गॉड ने बनाया है और वो एक ही उनका जन्म है। इस एक जन्म में यदि वो गॉड के अनुसार कार्य करेंगे, डेविल को ख़त्म करेंगे, गॉड का किंगडम बढ़ाएंगे, तो उनको इटर्नल हेल और इटर्नल हेवन मिलेगा। उनको जो नर्क और उनका जो दोजख और जन्नत है वो भी नित्य हैं, जो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि कर्म का फल अनित्य ही होता है। और यहाँ क्या है, यहाँ जो स्वर्ग और नर्क है, जो भी आप कर्म करते हैं उसका जो सुख और दुख आता है वो भोगने के बाद क्षय हो जाता है। आप साइकिल में ही रहते हैं, उधर का कोई सिद्धांत ही नहीं है। आपको हेवन से नीचे भेज दिया क्योंकि एडम और ईव ने सिन किया, फिर उसके बाद नीचे आप आए तो आपके दुख जो हैं वो गॉड की मर्जी से बन गए, और आप ज़ीरो से बने हैं। पहले आप थे ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट थे, फिर नॉन एग्जिस्टेंट आपको एग्जिस्टेंट कर दिया, और फिर आपको कर्म दे दिए अपने मर्जी से, और एक ही जन्म के बाद आपको इटर्नल हेल में डाल दिया, इटर्नल हेवन में डाल दिया। कोई और जन्म है ही नहीं। और यहाँ क्या है, आपके अनादि जन्म हैं, क्योंकि वास्तव में आप परम सत्य हैं, जगत की आत्मा, लेकिन अविद्या अज्ञान में आप अपने आप को कर्ता और भोक्ता देख रहे हैं। तो ये वेद आके हमको बताते हैं कि आप कहीं अपने आप को ये शरीर ना देखते जाइए, असुर ना बनिए, बाजार प्रवृत्ति ना रखिए,
कंपटीशन ना कीजिए कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं ऑपोजिशन बन जाऊं। ये भारत में क्या चल रहा है? ठीक है, ये सब अंग्रेजों का काम है। समानता और हर समय हम जो अपना कर रहे हैं वुमेन को देना कि वुमेन्स एम्पावरमेंट, वो क्या है वुमेन्स एम्पावरमेंट? वो हम कह रहे हैं कि वुमेन्स एम्पावरमेंट है कि वुमेन को पुरुष की दास्ता से बाहर निकालना, उसको इकोनॉमिकली, आर्थिकली उसको सशक्त बनाना। वो पुरुष के पैसे से क्यों जिए? अगर पुरुष का पैसा जब तक खाएगी तब तक वो उसकी दासी बनी रहेगी। अब ये देखिए, ये हम अंग्रेजों से सीखे हैं और हमारी हिंदू पार्टियां ही इसको बढ़ावा दे रही हैं क्योंकि उनको स्त्रियों का वोट चाहिए। लेकिन ये देखिए कि ये कितनी आसुरी प्रवृत्ति है, एम्पावरमेंट। ठीक है, इसलिए कहाँ सीता जी कहती हैं कि ये देखिए कि मेरे को ये 10 स्त्रियां हैं। मैं पिछली बार हमने कक्षा में देखा, ये कक्षा 2 to 4 में ये बात देखी गई थी कि सीता जी कहती हैं कि मैं जैसे सुवर्चला, सूर्य और अरुंधति, वशिष्ठ इत्यादि ये 10 स्त्रियां हैं जो अपने अपने पति की पतिव्रता हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलने वाली हैं। मैं भी सीता उसी प्रकार राम के समान होंगी। अब ये बताइए, इन सब के एम्पावरमेंट करवा दें हम कहें अरुंधति जी आप वशिष्ठ की आज्ञा मत मानिए, ठीक है, सुकन्या जी आप च्यवन की आज्ञा मत मानिए क्योंकि आप तो दासी हैं, आपको असुर बनना चाहिए, ये शरीर आपको मिला है, इसमें मजा करना है। ठीक है, लेकिन ये मॉडर्न भारत है। हम अपनी सारी अरुंधति, सावित्री, इन सबको बता रहे हैं कि ये अगस्त्य, च्यवन इत्यादि की आज्ञा ना मानो। और ये जो हैं ये ना च्यवन है ना अगस्त्य हैं। आधुनिक पुरुष जो हैं वो रावण हैं, उनको अपना शरीर ही चलाना आता है बस। और उनकी पत्नियां जो हैं उनको जो पुराने संस्कार थे वो भी हम छीन के अब यही सिखा रहे हैं कि आप भी बस रावणी बनो। रावण और रावण की पत्नी सब क्या कर लो, दृष्ट प्रयोजन। इस दृष्ट प्रयोजन ने भारत का सत्यानाश कर दिया। असुर बनता जा रहा है ये देश। और क्या था हमारे पास? अदृष्ट प्रयोजन, अदृष्ट के लिए जीना। हर जगह सुंदरता, चाहे वो कोई भी हो, उसके अंदर इतने संस्कार। वो असुर था ही नहीं, पूरा देश देवता था अदृष्ट प्रयोजन के कारण। और जो लोग बीच में असुर थे, कुछ होंगे या बढ़ गए होंगे, हमें असुरता को हटा के इसका स्थापना करना चाहिए था। लेकिन हमने पूरा देश एक ऐसा बना लिया जहां पर केवल असुरता ही असुरता होगी। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये अदृष्ट प्रयोजन, आत्मा कर्ता आत्मा भोक्ता कितना सुंदर है। इसीलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि हम ये मानने के लिए नहीं तैयार कि आप कह रहे हैं आत्मा अकर्ता है। भाई आत्मा कर्ता आत्मा भोक्ता का सिद्धांत ही इतना सुंदर है, क्यों नहीं इसको रखा जाए? ठीक है, तो यहां पर शंकराचार्य जी उसका उत्तर देते हैं कि नहीं, आप ऐसा मत कहिए कि आत्मा को जानने के लिए कोई कारण नहीं है। आत्मा कारण गोचर है। कैसे जाना जाता है आत्मा? मन के द्वारा। कैसा मन? शास्त्र, आचार्य, उपदेश, ये 3 चीजें जो हैं जिनके द्वारा, ठीक है, ये देखिए, शास्त्र, आचार्य, उपदेश, ये तीनों जो हैं इनके द्वारा जो मन संस्कृत है उसी से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसलिए जो अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, शास्त्र, आचार्य और इसके उपदेश से जो हमें प्रवृत्ति मिलेगी धर्म की, उनसे हम शम दम आदि को प्राप्त करेंगे। और ये शम दम आदि कितने इंपॉर्टेंट हैं। जब भी इनको पढ़ाया जाता है लोग बस ऐसे ही कर लेते हैं, शम दम आदि, हाँ ठीक है ठीक है। इनको देखना है, मेरा अंतःकरण में क्षमा है, ठीक है, क्या मैंने बाह्य इंद्रियों को शांत किया
और ये सब कैसे होगा? प्राण, अपने प्राण में स्थित रहिए सदा, हरे राम हरे राम हरे राम, और अपने प्राण को देखिए। प्राण में स्थित होंगे तभी हम अपनी पुरानी वैदिक संस्कृति में वापस आ सकेंगे। वो पुरानी वैदिक संस्कृति में आएंगे तो ये भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं इसका कुछ अर्थ बनेगा, नहीं तो ये केवल बाजारू बनाएगी हमें, क्योंकि बाजार के अतिरिक्त हमको और कुछ आता ही नहीं। हर चीज़ बाजार में बिकने में ही मूल्यवान होती है। ठीक है, अदृष्ट प्रवृत्ति के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात अभी आज इसका विस्तार नहीं कर पाए, बाकी कल करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। अब भगवान, हमने सोचा तो था इसको करेंगे, लेकिन भगवान ने मन उधर की तरफ मोड़ दिया। जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।